हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गौर भगवान की। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन कली पावन अवतार, पतित पावन, भक्त वत्सल, दीन हीन की रक्षा करने वाले, लोगों को युग धर्म देने वाले भगवान गौर हरि इस धरातल पर प्रकट हुए थे। तो ये दिन आप सबके लिए शुभ हो और गौर भगवान की कृपा आप सब पर और हम पर भी बरसे और हम शुद्ध भक्त बन जाएं इसी जन्म में और गौर भगवान के धाम में, गौलोक धाम में जाकर उनकी सेवा वहाँ करें। वहाँ पर प्रभुपाद जी और सारी परंपरा विराजमान है। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आज के दिन की। तो एक मैं ये कहना चाहता हूँ, मंदिर के सारे बच्चों ने, माताओं ने मिलकर बड़ी सुंदर सजावट की है। आल्टर भी बड़े सुंदर। और मैंने देखा, हाँ, ये पवन जी को मैंने देखा बाहर बैठा, मैं जब कर रहा था, ये 1:30 बजे तक भी, 2 बजे तक सारी रात ही जागते रहे ना, सोए नहीं सारी रात। तो देखो, अगर हम लोग भगवान के लिए कुछ करते हैं, यही हमारा श्रेय है, यही हमारा क्रेडिट है। बाकी अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। कुत्ते के पास कोई काम नहीं है, घर घर में घूम कर उसका भी पेट भर जाता है। पेट भरना, इंद्रियों का तर्पण करना सभी जीव करते हैं, लेकिन जो परमार्थ का, भक्ति का काम करता है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इनका लीडर कौन था? आल्टर की डेकोरेशन श्रीवास की और मीनाक्षी यहाँ की लीडर है। कहाँ मीनाक्षी बैठी हुई है? तो मीनाक्षी बड़ी आर्टिस्टिक माता है और बड़े अच्छे ढंग से। ये क्या बनाया है? लाइट पिलर। अच्छा, लाइट तो है नहीं इसमें पर तो सब बहुत अच्छा है। और बोर्ड को भी ढक दिया। बोर्ड है उधर? नहीं, बोर्ड है। तो बहुत अच्छी डेकोरेशन है। मैं मीनाक्षी माता का और पवन जी का, श्रीवास का, और मैंने देखा कि अंग्रेज सिंह भी बड़ी देर, पूरी रात ही जागता रहा, 2 बजे तक। ये बच्चा भी लगा रहा, बड़ी मेहनत की, आया। मैंने कहा हाँ, सबके नाम बता दो। तो सभी का, सारे बच्चों का, सबका धन्यवाद। और ये जो पुस्तकों का वितरण करने वाले बच्चे हैं, जिसमें जीव गोस्वामी जी हैं, करनैल सिंह है, कल तो करनैल सिंह ने बड़ी पुस्तकें की थी, तो मैं उन सब का ही धन्यवाद करता हूँ। बच्चों में अंग्रेज, श्याम, उमेश, परीक्षित, विवेक, शेखर, ललित, तनिष्क, तनिष्क है या तनिष्क? तनिष्क भी था। मनोज, मनोहर, मनोहर, राहुल, एनी, एनी कौन सा है? एनी भी लगा रहा। अच्छा अच्छा, एनी, शुभम और सूरज। सूरज कौन सा है? अच्छा, बकरा। कहाँ है बकरा? हाँ हाँ, अच्छा, शाबाश, बैठो। अच्छा अच्छा, अंदर वालों की लिस्ट नहीं दी तूने मीनाक्षी? अच्छा, अंदर थे युद्धवीर, विवेक, रामेश्वर और पवन जी और श्रीवास। इन सब का धन्यवाद। और माताओं में मीनाक्षी माता,
नैना माता, दिव्या माता, कृष्णा, कृष्णा उसका नाम है, कृष्णा, कृष्णा, आदि शक्ति माता, भक्ति, उसका तो नाम है ही नहीं इसमें, क्या नाम जिसे तुम बुलाती हो, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो भी तो थी यहाँ पर, उसका नाम क्यों नहीं लिखा? अच्छा, गिफ्ट कीर्तन में थी, उसने डेकोरेशन नहीं किया। और कीर्तन वालों की लिस्ट दो, कीर्तन अभी चल रहा है, बंद हो गया? पीछे चल, बहुत अच्छा। ये दो जने कर रहे हैं अभी? दो ही हैं? अच्छा अच्छा। तो और सबका धन्यवाद, और जो अखंड कीर्तन कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। देखो, गौर भगवान जो हैं वो कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। गौर भगवान, हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने उनके बारे में बताया कि ऐसे अवतार नहीं हुए जिन्होंने जीवों पर बड़ी कृपा की। अवतार भालो, अवतार भालो, ऐसा अवतार नहीं हुआ। ये दोनों भाई गौर निताय बहुत ही दयामय हैं, बड़े दयालु हैं, और ऐसा भी कहा है कि हम कलयुग के लोगों को, जिनको समझ आती है, वो इनकी कृपा लेकर के अपना उद्धार करा लें, क्योंकि इतना सस्ता फिर उद्धार कभी नहीं मिलेगा हमको। करोड़ों साल लग जाएंगे जन मन के चक्कर में जाने में, और हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। तो गौर भगवान की सभी कृपा ले लो। गौर भगवान बड़े दयालु हैं। हमारे परमाचार्य शिला वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा है कि सतयुग के हंस भगवान थे, त्रेता युग के राम, द्वापर युग के कृष्ण, कलयुग के गौर। तो गौर भगवान की कृपा की याचना करो और प्रार्थना करो। और ये बहुत ही हमने देखा कि एक, देखो मेरा अनुभव बताओ, आप ठीक है या गलत है, जो जो भक्ति में आए, जैसे संजय नहीं है यहाँ पर, संजय नीचे सुन रहा होगा, संजय है, कुंती माता है, संजय की माता जो है उनका देहांत हुआ, पर बहुत अच्छा दिन मिला उनको। और कुंती माता की माँ और बाप दोनों एकादशी के दिन गए, मोक्षदा एकादशी। इसके प्रभाव से जो भगवान की सेवा में आ गया, जो निष्काम सेवा कर रहा है, भगवान उनके माता पिता का भी उद्धार कर रहे हैं। एक और हमारा भक्त है, इंग्लैंड में है, उसका यवन परिवार में जन्म हुआ, उसके पिता का भी अंत बहुत अच्छा हुआ। उसने कहा, मेरे को कहने लगा, महाराज आपकी कृपा, मैंने मेरी कृपा नहीं, प्रभुपाद की कृपा है और गौर भगवान की कृपा है, नित्यानंद भगवान की कृपा है। तो जो जो भक्ति में लग रहे हैं, उनसे जो संबंधित हैं, उन पर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। तो गौर भगवान आज से कोई 500 साल से ज़्यादा हुए, गौर भगवान जो हैं, इनके पिता का नाम था श्रीला जगन्नाथ मिश्र। ये जगन्नाथ मिश्र के पुत्र थे। और इनकी माता जो थी वो सच्ची माता जी यशोदा का रूप थी, और मिश्र जी जो हैं नंद बाबा का। तो धन्य हैं जिनके घर में भगवान आए और कलयुग के जीवों का उद्धार किया। तो एक भजन में हमारे आचार्य कह रहे हैं, वो भजन मैं आपको सुना देता हूँ। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद,
जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। त्रिभुवने कोरे जान चरण बंदन, त्रिभुवन कोरे जान। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद। जय जय जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता के पुत्र सब बोलने का प्रयास करो। सारे बच्चे, सारी माताएं, सारे बूढ़े, सारे जवान, सारे बोलने का प्रयास करो और अपनी रचना को पवित्र करो। और आगे इन्हीं की लीला है इस भजन में। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधार। नीला नदिया नगरे दंड कमंडलुकार। नदिया न इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं अपने हाथों में, चारों हाथों में। और नदिया में, नवद्वीप धाम में, गौर मंडल भूमि ये जाने चिंतामणि, गौर मंडल जो है उसमें और ब्रिज भूमि में कोई भेद नहीं है। वो ही कृष्ण ब्रिज में प्रकट हुए कृष्ण रूप में, वो ही कृष्ण सच्चिनंदन माता के रूप में गौर मंडल में प्रकट हुए। नदिया नागरे दंड कमंडल उकार। भगवान नदिया में प्रकट हुए, वहां भगवान ने दंड और कमंडल धारण किया, संन्यास लिया भगवान ने। संन्यास क्यों लिया भगवान ने? जब भगवान 24 साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और माता जगन माता अति दयालु विष्णु प्रिया माता उस समय 16 वर्ष की थी, भगवान ने संन्यास लिया। क्यों संन्यास लिया? हम जो मूर्ख लोग माया जाल में फंसे हुए इस नश्वर घर में शाश्वत घर बना रहे हैं, जिस काम के लिए भगवान ने हमें ये शरीर दिया था वो काम हम नहीं कर रहे। ये काम किस काम के लिए दिया था? ये शरीर दिया था कि हम भगवत प्राप्ति करें, गौलोक धाम में जाएं, अपना आवागमन समाप्त करें, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे। इस संसार से मोहग्रस्त हैं, हमारे अटैचमेंट है इस संसार से। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके दंड कमंडल धारण किया, संन्यास लिया। नदिया नागरे दंड कमंडल उधार। और नंगे पांव चले भगवान। के गो तुम्ही, दूसरा एक भजन है जिसमें ये बताया गया है कि आप कौन हो, जिसमें आपने संन्यास लिया है और सब जगह जा रहे हैं और जीवों के लिए रोते हैं भगवान। त्रिलोकीनाथ भगवान सबके लिए रोते हैं। वो भजन मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। फिर उनके बारे में बताया है आगे, केहा बोले पूर्वे रावण बदीला। केह बोले पूर्वे रावण गोलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करीला। गोलोकेरा भैभव लीला प्रकाश करी। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद।
जय जय श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। श्री राधार श्री राधार भावे एवे गौरा अवतार। श्री राधा हरे कृष्ण नाम गौरा करीला प्रचार। हरे कृष्ण नाम जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन कोरे जार चरण बंदन। कृष्णदास बोलो, सिंग आफ्टर मी। इस भजन के रचयिता हैं वासुदेव घोष। वासुदेव घोष बहुत बड़े भक्त हुए और वह महाप्रभु के साथ में थे। आखिर में वासुदेव घोष हम सबको क्या कह रहे हैं? वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा। देखो उच्च कोटि के वैष्णव, उनको हाथ जोड़ने में कोई संकोच नहीं है। हमें शर्म आती है किसी को प्रणाम करने में। हाथ जोड़ करके लिखा है भजन में उन्होंने, वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। वासुदेव घोष बोले करी जोड़ा हाथ। हाथ जोड़ के वासुदेव घोष क्या कह रहे हैं? इन शब्दों को ध्यान में रखो। जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जय गौर से जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जय गौर से जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। जय जय जगन्नाथ सचिदानंद। त्रिभुवन कोरे जा चरण बंदन। त्रिभुवन कोरे वासुदेव घोष महाराज की कृपा से मैं ये कहना चाहता हूँ, सब स्त्रियाँ, सब पुरुष, सारे बच्चे, सारे बुढ़े, सारे जवान चिंतन करो कि मैं कितना विनम्र बना या नहीं बना, मैं वैष्णव बना या नहीं बना। हम सब चिंतन करें, क्योंकि वैष्णव ही भागवत प्राप्ति कर सकते हैं। वैष्णव धर्म ही अनादि है। वैष्णव धर्म कब बना? जब सृष्टि की रचना हुई, उस समय भगवान ने ये धर्म बनाया। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। ये किसी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये भगवान ने स्वयं बनाया और स्वयं भगवान ने जीवों के मंगल की कामना की। मार्गदर्शन, धर्म क्या है? भगवान के नियम, जीवों का मार्गदर्शन। भाई तुम यहाँ किस लिए आए हो, क्या तुम्हें करना है, क्या कर रहे हो। तो वासुदेव घोष, इनकी कृपा से कितनी विनम्रता, भजन में लिख दिया उन्होंने। बोले करी जोड़ा हाथ, हाथ जोड़ के सबको कह रहे हैं, सारी दुनिया को, सारे संसार को। क्या? जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर हैं वो ही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ है। और ये विचार करो, हमें विनम्रता आई या नहीं आई?
अरे बिना विनम्रता के हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और भक्ति राज्य में प्रवेश मिले बिना हम गौलोक धाम नहीं जा पाएंगे। विनम्रता बड़ी आवश्यक है, परम आवश्यक है। हमारे दुष्कर्मों के कारण हमें दोष भरे पड़े हैं, ये सोचना छोड़ दो। आपका मन, मलिन मन क्या कह रहा है? मलिन मन तो दोषों से भरा पड़ा है। और एक बात और याद रखो, मेरे पीछे सारे बोलो, मलिन मन की हर बात बेकार है। मलिन मन जो कह रहा है बिल्कुल बेकार है, पर हमारा ध्यान उधर ही खींचता है जो मेरा मन। और मलिन मन का क्या है? मलिन मन सब जगह दोष ढूंढता है, खुद दोषी है ना मलिन मन, सब जगह दोष दृष्टि उसकी बनी हुई है। तो अरे दोष दृष्टि से क्या होगा? वो दोष हम में आ जाएंगे। दोष हैं, जब मेरे मन तेरे में इतने दोष हैं, तुम्हें क्या अधिकार है दूसरों को दोष देखने का? तुम अपने दोषों को निकाल। लेकिन नहीं, मलिन मन जो है, अभी जैसे बीच में चैतन्य लीला की एक बात है, शिला ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी महाराज के शिष्य थे, जिनका तिरुभाव अभी हमने मनाया था 2 दिन पहले। तो ईश्वरपुरी ने बड़ी सेवा की अपने गुरु महाराज की, शिला माधवेंद्रपुरी जी की। माधवेंद्रपुरी जी आकर समय में उनका मल मूत्र भी धोया उन्होंने, बड़ी सेवा की, वो बड़े महान थे। तो उनको आशीर्वाद मिला अपने गुरु का, शिला माधवेंद्रपुरी जी का, और ईश्वरपुरी के शिष्य बने त्रिलोकीनाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी जी के शिष्य बने। ईश्वरपुरी के एक भाई थे रामचंद्रपुरी। देखो, रामचंद्रपुरी जो थे वो भक्त नहीं बन पाए, गुरु उनके माधवेंद्रपुरी, लेकिन उनमें बस दोष दृष्टि। ज्ञानी बन गए बड़े, वो ज्ञानी बन गए लेकिन भक्त नहीं बने। देखो, महाप्रभु ने भक्ति का संदेश दिया है। भगवान भक्ति के द्वारा मिलेंगे। कोई पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, अनपढ़ होगा, गंवार होगा, ऊंच होगा, नीच होगा, कोई चिंता नहीं। अगर वो भक्त है उससे भगवान मिलेंगे। लेकिन जो दोष दृष्टि जिसमें है, जैसे कि हम सबके मनों में है, उससे भाई भगवान नहीं मिलेंगे। रामचंद्रपुरी, जब माधवेंद्रपुरी महाराज आखिरी समय उनका आया और यमुना में थे, तो रामचंद्रपुरी के वो गुरु थे, वो वहां पहुंच गए। तो ईश्वरपुरी जो उनकी सेवा में थे, जब रामचंद्रपुरी अपने गुरु जी को देखने गए तो वो रो रहे हैं बड़े। माधवेंद्रपुरी अश्रुपात कर रहे हैं भाव में, हे मेरे प्राणनाथ, अपने भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। हे गोपीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, अब कहाँ हो प्रभु, मेरे पर कृपा करो। तो रामचंद्रपुरी उस समय गए और कहते हैं, गुरु महाराज ये क्या कर रहे हैं आप ज्ञान का आश्रय लो, ये क्या रो रहे हैं? तब माधवेंद्रपुरी महाराज, दुष्ट कहीं का, निकल यहां से, मैं अपने प्राणनाथ को याद कर रहा हूं, मुझे ज्ञान सिखाने आ गया, निकल यहां से। मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गुरु महाराज ने। तो देखो, जो जिसने गुरु की सेवा की उनके शिष्य बने थे लोकीनाथ, और जो ज्ञानी मार्गी था, गुरु का फटकार मिली उनको। वो हर जगह उन्होंने भगवान में भी दोष ढूंढे। भगवान तो जगन्नाथ हैं, यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, राजा के गुरु थे, महाराजा प्रताप रुद्र के, तो थे वो ज्ञान मार्गी, भक्त नहीं थे। लेकिन महाप्रभु की कृपा से वो भक्त बन गए, भक्त बन गए। और अभी उन्होंने भगवान को अपने घर बुलाया, महाप्रभु को भोजन के लिए अपने घर में जब बुलाया उनको, खैर ये छोटा सा दूसरा प्रसंग आ गया, वो रामचंद्रपुरी का भी आता है बीच में। तो घर बुलाया और उन्होंने भोजन बनाया, ढेर लगा दिए भगवान के लिए। अपना सार्वभौम भट्टाचार्य ने
और उनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर बड़े भाव से भोग मनाए। भगवान बैठे, भगवान कहते हैं भट्टाचार्य सन्यासी को इतना खाता है? कहते प्रभु रहने दो, मैंने देख लिया कैसे सन्यासी हैं आप, जगन्नाथ के रूप में कितना खाते हैं रोज, ढेरों का खाते, मनों के हिसाब से खाते हो, और यहाँ इतना नहीं खा सकते? अगर नहीं खाओगे मैं प्राण दे दूंगा अपने। भगवान चुप हो गए, उन्हें पहचान लिया भगवान को। तो एक रामचंद्रपुरी का ही एक भाई था, भाई मतलब स्वभाव में ऐसा ही था, उसका नाम था अमोघ। अमोघ जो था सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था। सार्वभौम भट्टाचार्य की बेटी का नाम था शाठी, उसका वो पति था अमोघ। वो भी दुष्ट प्रकृति का था, बड़ा भक्त नहीं था, ब्राह्मण पर लेकिन भक्त नहीं है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, और कभी मेरा दुष्ट अगर दामाद आ गया यहाँ पर, अगर उसने कुछ कह दिया तो मेरे तो प्राणांत हो जाएंगे। दुष्टताई से, ज्ञान से या कोई भौतिक गुण होने से भगवान नहीं मिलते, भगवान तो केवल भाव और भक्ति से। जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी पत्नी का जागृत हो चुका है, तो वो डंडा लेके बैठ गए दरवाजे पर कि कहीं मेरा दामोद अंदर आएगा, डंडे से मारूंगा, मैं उसको निकाल दूंगा। भट्टाचार्य दूर से अमोघा ने देख लिया कि मेरे ससुर बैठे डंडा लेके, अंदर कुछ जरूर है, हो रहा है अंदर। चक्कर लगाए बार बार, इधर जाए उधर जाए इधर जाए, आखिर हुआ क्या, भट्टाचार्य को कुछ परोसने के लिए जाना पड़ा अंदर। तो आ गया अमोघा अंदर। उसके ससुर अंदर चले गए, वो पहरेदार नहीं है, देखा तो ढेर लगा भगवान का कि ये सन्यासी इतना खाता है। जब ये कहा तो भट्टाचार्य ने सुन लिया, बेचारे रुखी दुखी हो गए, रोने लग पड़े। और उन्होंने और उनकी पत्नी ने क्या कहा, ये मर जाए हमारा दामाद। कोई ससुर और सास अपने दामाद को नहीं मारती, दामोदर अपने दामाद को नहीं मारती, ये मर जाए, हमारी बेटी विधवा हो जाए, दुष्ट इसने ऐसा किया। उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया, बेचारों ने प्रसाद भी नहीं खाया। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो अमोघ जो था उसको श्राप लग गया, उसको हैजा हो गया, उल्टियाँ टट्टियाँ शुरू हो गई, बुरी हालत हो गई उसके, बेहोश पड़ गया। किसी ने सूचित किया गौर भगवान को कि प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य ने खाना पीना छोड़ दिया है, अमोघ ने, उनके दामाद ने आपको कैसा ऐसा कह दिया। वो और उनकी पत्नी भूखे हैं और अमोघ की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, वो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है, उसको हैजा हो गया और उल्टियाँ टट्टियाँ हो रही हैं और बेहोश पड़ा हुआ है। भगवान आए, भगवान ने एक शब्द कहे, गौर भगवान ने कहा सार्वभौम भट्टाचार्य का घर जो कुत्ता है वो भी मुझे प्रिय है। ये तो उनका दामाद है। तो उन्होंने आकर अमोघ बेहोश पड़ा हुआ है, उसकी छाती पे हाथ रखा गौर भगवान ने, और जब छाती पे हाथ रखा तो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, होश आ गई उसको। और हरि कहते हैं अमोघ तो ब्राह्मण होकर तेरे में ईर्ष्या कहाँ से आई है, ब्राह्मणों को ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान ने जब हाथ रखा तो वो भी अपने मुँह था ऐसे थप्पड़ मारने लगा, जोर जोर से मुंह पीट दिया, लाल कर दिया, खून बहने लग पड़ा। कहते मैं बड़ा पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बड़ा अपराध किया आपके चरणों में। तो गौर भगवान की कृपा अमोघ को भी मिली, जो दुष्ट प्रकृति का था। भक्तों के साथ जुड़ने से कैसे कल्याण होता है। तो भगवान ने कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य का कुत्ता भी मुझे प्रिय है, अमोघ तो दामोद है, उनका दामाद है। फिर भगवान ने उनको कहा भोजन कर लो आप, दोनों ने भोजन किया। तो अभी एक बार रामचंद्रपुरी जो उनके गुरु भाई हैं, वो महाप्रभु के पास आए
महाप्रभु के पास आए तो भगवान अपने गुरु के गुरु भाई हैं तो पूरा पूरा भगवान शिष्टाचार निभाते थे, पूरा एटिकेट। प्रणाम किया उनको तो देखा कमरे में बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं। तो रामचंद्र पुरी क्या कहते हैं, कहते हैं देखो यहाँ कितना खाया जाता है, दुनिया भर की चींटियाँ यहाँ पर हैं, इतना खाना चाहिए सन्यासी को। भगवान को क्रिटिसाइज करने लग पड़ा रामचंद्रपुरी। बीच में मैंने वो क्रिटिसिज्म की दूसरी बात भी ध्यान में आ गई, खाने लगा तो भगवान ने खाना छोड़ दिया। भगवान बहुत थोड़ा खाने लग पड़े। सब भक्त दुखी हो गए कि हमारे भगवान नहीं खा रहे। तो भगवान ने कहा कि पुरी ठाकुर ने ठीक ही कहा, सन्यासी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो सन्यासी वेश में स्वयं त्रिलोकीनाथ हैं, वो जगन्नाथ हैं, यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो याद रखो भगवान को पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और बाहर दोष मत ढूंढो, कोई मत ढूंढो दोष। बाहर दोष हैं, उनसे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा लाभ होगा भाव और भक्ति बढ़ाने से। अपने दोषों को ढूंढो, अपने अंदर देखो कितना गंद भरा पड़ा है, कितने पाप कर्म किए हैं, कितना गंद खाना खाया हुआ है, कितनी मदरापान की है, क्या क्या नहीं किया है। अपने अंदर गंद देखो, दूसरों के दोषों को मत देखो। अरे दूसरों के दोषों को देखने से तुम्हारा कल्याण थोड़ा हो सकता है, वो दोष तेरे में आ जाएंगे। और दूसरों के गुण देखोगे वो तेरे में आ जाएंगे। तो दूसरों के गुण देखो और अपने दोष देखो। कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा है, दोष पराए देख कर तू चले हंसत हंसत। दूसरों के दोष देखकर तू हंसते चलता है, बीमारी लग गई है तेरे को दोष देखने की। अपनों याद न आविए जाको आदि न अंत। दूसरों के दोषों को देखते हुए तुम हंसता है और तुमको अपने याद ही नहीं आते जिनका आदि अंत है ही नहीं, इतने दोष तेरे में हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाव जागृत करो, भाव की ओर देखो, दूसरों के दोषों को निकाल दो। बीमारी है ये भी, रोग लग जाता है। जैसे उसने कहा, क्या शब्द है वो हिंदी के, छिद्रान्वेषण, छिद्रा दोष देखने, बुराइयों को ढूंढना। वो एक बड़े नवदा भक्ति भगवान बता रहे हैं शबरी माता को। जब रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी के साथ में शबरी माता के आश्रम में आए दंडकरण्या में, तो तब राम जी ने लिखा है, अरे बोलो उसको, वो लिखा रामचंद्र जी का लिखा है ना। हाँ, ये रामचंद्र जी का अरे ये थोड़ा है भाई, वो राम जी जो उसको दे दो, निकाल देगा। तो हम में भक्त ना होने के कारण हमें बहुत बुराइयां आ गई हम में, और जीवन का उद्देश्य भगवान को मिलना है। ये रामायण से ये राम भगवान शबरी जी को कह रहे हैं, प्रथम संत सत्संग सुहाना, प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञान, साधु संग से उपजे, दूजी भक्ति परम सुखदाता, दूजी भक्ति परम, चित लगा सुन मेरी गाथा, चित लगा सुन में। गाथा कहा जा, माता कहाँ है?
माता नहीं कहा, ध्यान देना फिर भी। अच्छा हाँ, दूजी भक्ति परम सुखदाता, दूजी भक्ति परम सुख, चित लगा सुन मेरी गाथा, चित लगा तज अभिमान करो गुरु सेवा, तज अभिमान। ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा, ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेव। ये रामचंद्र जी शबरी को कह रहे हैं। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, हो निष्कपट करो सो पावे राम रसायन, करो सो पावे राम रसायन। दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, दृढ़ विश्वास राम मंत्र कर जाप निरंतर, राम मंत्र कर जाप। इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो, इंद्रिय वश कर चित्र संभालो। सद्गुण धारण धर्म नित्य पालो, सद्गुण धारण धर्म। सारा जगत राममय जानो, सारा जगत मुझसे अधिक संत को मानो, मुझसे अधिक। राम भगवान कह रहे हैं शबरी को, मेरे से अधिक संतों को मानो। एक संतोष सकल सुख लाए, एक संतोष सकल सपने हूं गिनो न दोष पराए, सपने हूं न। अभी इसीलिए मैंने ये सारी नवदा भक्ति राम जी ने जो शबरी को बताई थी। एक संतोष सकल सुख लाए, संतोष जो मिला है ठीक है, जैसे भी रखें भगवान। सपने सपने को गिनो ना दोष पराए, सपने में भी किसी के दोष नहीं गिनो, किसी के दोषों को नहीं गिनो। ये रामचंद्र जी कहते हैं। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, मुझ पर राखो भरोसा भारी, मुझ पर राख। राम जी कहते हैं सरल प्रकृति, स्वभाव बड़ा सरल होना चाहिए, निश्चल व्यवहारी, और व्यवहार बड़ा निश्चल होना चाहिए। मुझ पर राखो भरोसा भारी, भगवान के चरणों में भरोसा रखो। कोई भी स्थिति हो जीवन में, कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में, हर्ष विषाद न रखना। नवदा भक्ति हृदय जो राखे, नवदा भक्ति मेरी कृपा का फल वो चाखे, मेरी कृपा। रामचंद्र जी कहते हैं, राम भगवान शबरी माता को नवदा भक्ति जो हृदय में राखे, नव भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो भगवान कहते हैं ये नवदा भक्ति को जो हृदय में रखेगा, मेरी कृपा का फल उसको मिलेगा, कृपा मिलेगी भगवान की। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो ये मैंने आपको दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, विश्वास रखो, राम मंत्र कर जाप निरंतर। ये महामंत्र, इसमें राम भी हैं कृष्ण भी हैं। जब तेरे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, निरंतर जाप करते रहो, मतलब कभी बंद नहीं करना उसको, 24 घंटे। कोई कहे सोए हुए कैसे करेंगे? अगर आप जागृत अवस्था में जप करोगे ना तो क्या होगा, सोए हुए भी जप होगा। ऐसा अभ्यास कर लो। और भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, मेरे ख्याल में उनका लंबाई होगी कोई
7-8 फुट, बड़े लंबे थे और बड़ी अच्छी आत्मा थे। जन्माष्टमी हम चंडीगढ़ में मना रहे थे, जलंधर से वो आए और उन्होंने बड़ा भाव दिखाया। उनकी टूल्स बनाने की फैक्ट्री थी जलंधर में, तो बड़ा प्रेम हो गया, आते जाते रहे। क्या हुआ, एक दिन अकस्मात उनकी खबर आई, नौजवान थे, कि वो शरीर छोड़ दिया। उनसे हमारा बड़ा प्रेम हो गया, तो हम आए उनके घर में, तो उनकी पत्नी है बेचारी, रो रही है वो। मैंने कहा क्या हुआ उनको? कहते अच्छे भले थे, रात को सोए, सुबह उठे ही नहीं। अच्छा भला सोया, सुबह नहीं उठा। तो जीवन का कोई भरोसा थोड़ा है, कब इसका अंत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। तो तज अभिमान करो गुरु सेवा। राम भगवान कहते हैं अभिमान को छोड़ करके गुरु जी की सेवा करो। ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा, उनको गुरु के समान कहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी के समान, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के प्रति श्रद्धा आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो राम भगवान कहते हैं तज अभिमान, अभिमान को छोड़कर करो गुरु सेवा, गुरु जी की सेवा करो। ब्रह्मा विष्णु शिव सम गुरुदेवा, हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन। कपट नहीं रखना अंदर है, कपट, निष्कपट। हमारे पापों का अंदर कपट भरा है, मैं अपने अंदर देखूं तो बहुत कपट है, उसको निकालने का प्रयास करो। समय लग जाएगा, चुटकी मारने से नहीं निकलेगा, समय बड़ा कम है। कपट को निकालो। कपट की एक बात मुझे याद आई, इस बीच में हंसने वाली बात। एक बार एक अंग्रेज का बच्चा भारत में आया, जो अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों को घूमने का बड़ा होता है, तो घूमता घूमता गांव में चला गया। गांव में चला गया तो चाय की बड़ी बीमारी थी उसको, चाय पीने की। अंग्रेजों ने तो चाय सिखाई भारत में। तो देखा उस गांव में, घर में चला गया, सीधी सादी औरत थी गांव की, वो उसको अंग्रेजी तो उसको आती नहीं थी। उसको कहता है औरत को कप टी, कप टी, एक कप चाय चाहिए, कप टी। उस औरत ने तेरी आती दादी, तुम अंग्रेज मुझे कपटी कह रहा है, और डंडा लिया, उसने लगी उसके पीछे भागा। क्या बोल दिया मैंने? कपटी, कपटी, कपटी अच्छा नहीं। तो वहां राम जी कह रहे हैं हो निष्कपट मेरा गुण गायन। भगवान का गुण गायन निष्कपट भाव से होना चाहिए, तब लाभ होगा। अगर अंदर कपट कहा ना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम, और गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन। उसको राम रसायन मिलेगी। रसायन कहते हैं सोने को। अरे सोने से, सोना बड़ा कीमती होता है। राम रसायन, उनको भगवान मिलेंगे। फिर दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर। विश्वास रख और निरंतर जप कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। फिर इंद्रिय वश कर चरित्र संभालो। इंद्रियों को वश में करना है और अपने चरित्र को संभालो, चरित्रवान बनो। सद्गुण धारण धर्म नित्य पालो। अच्छे गुणों को लाओ और धर्म का पालन करो। सारा जगत राम मय जानो। सारा जगत राम में है, मुझसे अधिक संतों को मानो। राम जी कहते मेरे से अधिक संतों को मानो। एक संतोष सकल सुख लाए। संतोष सारे सुखों को लाएगा। सपने हूं गिनू न दोष पराए।
सपने में भी दूसरों के दोष नहीं गिनो। जो हमारी बीमारी है दूसरों के दोष देखने के लिए, ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको दूर करो भाई, कृपा करो, बीमारी को निकाल दो। ये दोष दृष्टि जो कहले इसको निकालो। निकालोगे या नहीं? हाँ, सब निकाल दो। तेरे में नहीं है दोष दृष्टि तो बोलता क्या निकाल दूंगा? बोल, जोर से बोल ना, निकालना बस। दोष दृष्टि निकालो, क्योंकि हमने निर्दोष भगवान को मिलना है। अगर दोष दृष्टि बनी रही मेरे अंदर, फिर भगवान नहीं मिलेंगे भाई। मिलेंगे यमदूत मिलेंगे, और यमदूत किसी को ना मिले। गुरु महाराज भी कहते हैं, और एक भजन में एक लिख रहे हैं लेखक, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ कोई रोग, यम दर्शन दिखाए जब प्राण तन से निकले। जम दर्शन दी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद हे स्वामी, हे भगवान, आप इतना करना, जब मेरे प्राण निकले मैं आपका नाम लेते हो, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। यही जीवन की सफलता है। जीवन की सफलता बड़ा धनी बनने में या बड़ी डिग्रियां होने में जीवन की सफलता नहीं है। अरे पैसा, डिग्रियां, सब कुछ यहीं रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा भगवान का नाम, साथ जाएगी भक्ति, साथ जाएगा भाव। तो हे भगवान, जब मेरे कंठ में प्राण आए, प्राण इधर आत्मा हृदय में बैठे हुए हैं, भगवान आत्मा परमात्मा दोनों हृदय में हैं, और जब चलना शुरू होते हैं, पर यहाँ पहुँचे जब कोई रोग मेरे को ना हो, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, और यम दर्शना दिखाए, यमदूत सामने ना आ जाए। और देखो जो पाप आत्माएं हैं उनके लिए यमदूत आते हैं भाई, उनको वो दूर नहीं कर सकती पाप आत्माएं। खाली पुण्य आत्माओं के पास, जो भक्त हैं, जिनका मन हरिचरणों में लगा है, जिनका हृदय निर्मल हो गया है, उनके पास नहीं आएंगे यमदूत। उनके पास आएंगे दूत तो आएंगे, पर विष्णु भगवान के होंगे। विष्णु दूत शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले हैं। तो ये प्रार्थना की है भगवान से, और एक संतोष सकल सुख लाए, संतोष से सब सुख आ जाएंगे। सपने हूं ना, सपने हूं गिनो ना दोष पर आए। सपने में भी दूसरों के दोषों को मत गिनो, सामने तो छोड़ दो। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, प्रकृति स्वभाव बड़ा सरल और निश्चल व्यवहार होना चाहिए। मुझ पर राखो भरोसा भारी, राम जी कहते हैं मेरे पर भरोसा रखो। कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखो मन में। दुखी हो तो, कोई दुख आ जाए तो दुखी नहीं होना, विषाद मन में नहीं रखना। अगर कोई सुख आ जाए, कुछ बड़ा कोई मिल जाए, हर्ष नहीं होना। कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखो मन में। हर्ष या विषाद मन में नहीं रखना। नवदा भक्ति हृदय जो राखे,
मेरी कृपा का फल वो चाखे। रामचंद्र कहते हैं तो भक्ति करनी है भाई, भक्ति का प्रचार करना है, बचना है और बचाना है। तो वासुदेव घोष महाराज कह रहे हैं जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। तो आज के दिन भगवान गौर हरि प्रकट हुए थे नवद्वीप धाम में, मायापुर धाम में। नवद्वीप में एक मायापुर धाम है, 9 द्वीप हैं, नवदा भक्ति के 9 द्वीप हैं। और 9 द्वीप लिखे हैं तो ने कहीं नहीं। ये मैंने कृष्णदास को बोला था लिखने के लिए। कृष्णदास मोबाइल में क्या देख रहे तुम? हैं? किसको? अरे ध्यान दो इधर, सुनो। कृष्णदास को मैंने बोला था लिखने के लिए, वो नवद्वीप 9 द्वीप बोला था ना लिखने के लिए, वो कहीं रखे हैं, वो भी नोट कर देना। नवदा भक्ति के 9 द्वीप हैं, अगर इंटरनेट में मिल जाए तुमको। उनमें गोद्रुम द्वीप, कोला द्वीप, समंत द्वीप, ये सब द्वीप हैं। ये मतलब आइलैंड्स हैं नवदा भक्ति की। तो भगवान नीलाचल में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया, नदियों में भगवान ने दंड कुमंडल धारण किया, सन्यासी बन गए भगवान। वो सन्यास का भजन भी सुनाना पड़ेगा आपको मुझे। के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेशे घूरे बेड़ाओ। के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेशे घूरे बेड़ाओ। अति बड़ा व्यथान व्यथी, अति बड़ा व्यथान व्यथी। नयना जले वक्ष वसा, नयन जले वक्ष वसा। देश विदेशे घूरे बेड़ा, देश विदेशे घूरे बेड़ा। अधम पति अचंडाले, अधम पति अचंडाले। स्नेहारा कोले लाग तूले, दिव्य प्रेमेरे आंखें खोले। भव वांछित पद दिखाएगा, देश विदेशे घूरे बेड़ा। ए मन दयाल के गो तुमी, विलाले प्रेम चिंतामणि। धर लो बले प्रेम राखनी, अचंडाले विलयदा। देश विदेशे घूरे बेंडाओ। के गो तुमी कंगाल बेशे, देश विदेशे घूरे बेंडाओ। अचंडाले प्रेम विलाले, त्रिताप ज्वाला जुड़ाइले। माया मुगद जीवेर बबक्षुद, चिर करे मिटाए दाओ। देश विदेशे घूरे बेड़ा।
के गो तुम्ही कंगाल बैसे देश विदेश घूरे बेड़ा यमुना कूले कदम्बेरा मूले बाजते बंशी राधा बोले सेई न तुम्ही गौर खाए न दे ऐसे जीवे तराओ देश विदेश घूरे बेड़ा के गो तुम्ही कंगाल बैसे देश विदेश घूरे बेड़ा। इस भजन के लेखक जो वैष्णव हैं उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, को बड़े महान वैष्णव हैं, वो गौर भगवान को कह रही है कि तुम कंगाल वेश में कौन हो। कंगाल मतलब सन्यासी, भगवान ने सन्यास लिया था। कंगाल वेश में तुम कौन हो? तुम देश विदेश में घूमते हो, भगवान सब जगह गए, जगह जगह गए, बहुत व्यथा से ग्रस्त होकर अश्रु से तुम्हारा वक्ष भीग जाता है। भगवान इतने दुखी हो जाते हैं, क्या दुख है उनको, जीवों का उद्धार कैसे होगा। ये जो माया में पड़े हुए जीव हैं इनकी चिंता भगवान को। आगे वर्णन आ रहा है तो भगवान की आंखों में हर समय आंसू बहते रहते थे गौर भगवान के, और छाती भीग जाती थी, वक्ष बसाओ। फिर वो कहते हैं अधम पतितों को, पतित मतलब चंडाल, कुत्ते खाने वाले भी जो है ना, स्नेहवश तुम गोद पर उठा लेते हो, गोद में ले लेते हो। इतना प्रेम है उनको, चंडालों से भी प्रेम है। उनको दिव्य प्रेम चक्षु देकर, उनको दिव्य प्रेम आंखें देकर, प्रेम से भरी हुई आंखें देकर भव वांछित पद तुम दिखाते हो कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य इस भवरूपी सागर से पार होना है। हे परम दयाल कौन हो तुम प्रेम चिंतामणि बांटते हो। चिंतामणि कहते हैं स्पर्श मणि को, जो लोहे को स्पर्श करने से उसका सोना बना देती है। तुम चिंतामणि, प्रेम चिंतामणि बांटते हो। तुम चंडालता को प्रेम की खान बटोरते हो। चंडालों को भी भगवान ने प्रेम दिया। चंडाल तक को प्रेम बांटकर तुम तीनों ताप के जलन को मिटाते हो। तीन प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनके जलन को मिटाते हो। ये तीन ताप भी तूने लिखने हैं भाई, लिखे गए तीन ताप, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, वो अर्थों के साथ लिखने हैं। तीनों ताप को की जलन को तुम मिटाते हो। तुम भव में माया मुग्ध जीवों की भूख को सदा के लिए शांत कर देते हो। फिर आखिर में लेखक लिख रहे हैं यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे तुम राधा नाम लेकर बंशी बजाते थे, वही तुम गौर बनकर नदिया में जीवों को उतारते हो। ब्रिज में यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे राधा नाम की बंसुरी तुम बजाते थे, वही तुम गौर बनकर नदिया नवदीप धाम के जीवों को तारने आए हो, उनको तारते हो। तो हाँ, ये 9 द्वीप जो हैं, श्रवण का द्वीप है सीमंत द्वीप, वहाँ कथा सुनिए। कीर्तन का द्वीप है गोद्रुम द्वीप, और स्मरण का द्वीप है मध्य द्वीप। पाद सेवन सेवा का कोल द्वीप। अर्चना का है ऋतु द्वीप, जहाँ पूजा की जाती है। वंदना जानु द्वीप। दस्य भाव से मोद्रम द्वीप। सख्य भाव से रुद्र द्वीप। आत्मनिवेदनम
अंतर्दीप मायापुर, अंतर्दीप जो है वो मायापुर है। पूर्ण समर्पण गौर भगवान के कर्ण में करना है। ये 9 दीप हैं नवदा भक्ति के। बोलो नवदीप धाम की जय। पिछले साल तो हम पिछले साल भी नहीं गए थे ना, हैं? पिछले साल कहाँ गए थे हम? मायापुर गए थे। अच्छा, पिछले साल मायापुर गए थे। तो पिछले साल मायापुर में थे हम, लेकिन इस साल नहीं जा पाए। ये मतलब ये बीमारी जो है फैल रही है। और देखो हमारे संत सूरदास जी ने पद लिखे हैं कि वो मैं कल आपको है, तेरे पास हैं मोबाइल से निकाल सूरदास जी के पद। तो उसमें लिखा, उन्होंने साफ लिखा है कि 2020 में एक ऐसी बीमारी आएगी, पदों में वो मेरे पास है, अब तेरे पास है तो दिखा मेरे को, है? हाँ, वो बीमारी आएगी जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु होगी। मृत्यु अभी नहीं है, लोग मर रहे हैं बेचारे। अब ये जो दोबारा फिर बीमारी आ गई है, ये तो बड़ी गंभीर है, बड़ी गंभीर बीमारी है। इससे नवयुवक भी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। नवयुवक जो हैं उनके फेफड़े खराब हो रहे हैं। पहले वृद्धों को होती थी ना, अब ये नौजवानों को भी हो रही है। क्या नाम है इसका नई बीमारी का? है कोरोना ही है, पर इसका रूप बदला हुआ है और बड़ी हालत खराब हो रही है कलयुग के जीवों की। तो ये भजन भी मैंने सुनाना था आपको कि जगन्नाथ सच्ची के नंदन, आप कौन हो कंगाल भेष में, देश विदेश घूमते हो और अति बड़ा व्यथार व्यथी नैना जले बख्श बसाओ। रोते रहते हैं भगवान जीवों के लिए। पतितों को तक उन्होंने प्रेम भक्ति दी। अगर पतितों को दी भाई, चंडालों को भी दी, तो हमें भी मिलेगी। हमें प्रयास करना है प्रेम भक्ति लेने का और जीवन को सफल करने का। बोलो गौर चंद्र भगवान की। हाँ, ये वर्तमान समय के लिए सूरदास जी की भविष्यवाणी। सूरदास जी बैठे हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी क्या है? रे मन धीरज क्यों न धरे। मन तू धीरज क्यों नहीं धारण करता? रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े। 2000 सम्मत के ऊपर ऐसा जोग पड़ता है, पड़ेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुं दिशि काल फिरे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर काल जो है फिरेगा। अकाल मृत्यु जग मांगी व्यापे, पेर जा बहुत मरे। पेर जा क्या लिखा है? पेर जा कुछ शब्द देखना क्या है वो। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बड़े। सहस्र वर्ष एनक लगानी पड़ेगी मेरे को। सहस्र वर्ष लगी सतयुग, व्यापे सुख की दया फिरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे।
सूरदास यह हरि की लीला टारे न ही टरे। नहीं देखो, नहीं टार पा रहा इसको, बीमारी फैलती जा रही है। ये सब नोट कर लो भाई, हैं, लिख लेना चितना से। रे मन धीरज क्यों न धरे, धीरज धरो मन में, भजन भक्ति करो। संबंध 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, 2000 ऊपर मतलब 2020 है ना, 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशि काल फिरे, काल फिरेगा। अकाल मृत्यु जग मांगी व्यापे, प्रजा, हाँ वो प्रेज नहीं था, ऊपर का शब्द बीच में आ गया, अरे गायब हो गया। हरे कृष्णा हरे राम। अकाल मृत्यु जग मांगी व्यापे, प्रजा बहुत मरे, बहुत लोग मरेंगे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सदगुरु प्रभुपाद जी का ध्यान जो धरेगा ना, वो काल व्याल से बचेगा। सूरदास यह हरि की लीला टारे नहीं टरे, इसको कोई टार नहीं सकता। बोलो सूरदास जी महाराज की। ये तेरे मोबाइल में है? वाह वाह। तो भजन भक्ति, मन को बदलो और जीवन को सफल करो। कहने को बहुत कुछ, समय बड़ा आगे भाग रहा है और ज़्यादा नहीं आगे जाना। मैंने प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ लूँ मैं। तुम्हें ये ब्रह्मानंद की को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने। ब्रह्मानंद, हमने इकट्ठे काम किया अफ्रीका में। ब्रह्मानंद, तुम्हें इस संसार के तथाकथित भद्र पुरुषों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। जो नाम के भद्र पुरुष हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे वस्त्र क्यों नहीं ना पहन रखे हों, बड़े अच्छे वस्त्र पहन रखे हैं, उन पर विश्वास मत करो। कृष्ण भावना मिशन के कार्यों को करते समय हमें अनेक तथाकथित सज्जन लोगों से मिलना होगा। भावना का प्रचार करना है ना, तो ब्रह्मानंद को कह रहे हैं जो तथाकथित सज्जन लोग हैं उनसे मिलना होगा, किंतु उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी होगी जैसे हम सांप के साथ व्यवहार करते हुए बरतते हैं। ऐसे जो लोग हैं तथाकथित, उनके साथ ऐसे ही हमें बरतना होगा जैसे सांप के साथ, मतलब सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे लोग मिलेंगे, अच्छे भद्र हैं पर व्यवहार उनका अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जैसी हम सांप के साथ व्यवहार करते समय बरतते हैं। बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, हालत खराब है। और आज गौर भगवान प्रकट हुए थे, श्री श्री गौरांग महाप्रभु, और उपवास जो है चंद्रमा चढ़ने तक उपवास रखना है सभी ने। चंद्रमा चढ़ने तक खाना नहीं, भजन करना है, खूब नाम जपना है, व्रत रखना है। आज जैसे कृष्ण भगवान रात के 12 बजे तक मतलब लोग निर्जल रखते थे जन्माष्टमी को, और ये भगवान सायंकाल को प्रकट हुए थे, इसलिए सायंकाल तक गौर भगवान प्रकट हुए थे। चंद्र उदय तक, जब चंद्रमा उदय होंगे शाम को, तब तक उपवास रखना है और गौर भगवान की कृपा की याचना करनी है कि गौर भगवान हम पर कृपा करें, हमें भक्ति का दान दें। बोलो गौर भगवान की, बोलो निताय गौर सुंदर भगवान की।
अशोक जी, रांची झारखंड से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, कुछ दिनों से मेरी माला करने में रुचि नहीं लग रही है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी उठ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव, आपके वचन मेरे लिए दवा का काम करते हैं, इसलिए मुझे आशीर्वाद दें कि मैं माला में रुचि बढ़ सके और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकूं। अशोक झारखंडी जी, प्रयास करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अभी गुण होते हैं, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये गुणों का प्रभाव होता रहता है, कभी रजोगुण प्रधान हो जाता है, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण, तो ऐसा होता है। लेकिन हमें प्रयास करते रहना है भजन भक्ति करने का, अपने मन को बुराइयों से हटाने का। मनोज जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान से। अच्छा, कहाँ से? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान जी। बलचे नहीं, बलोच जी। बलूचिस्तान से। हाँ मनोज जी, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ज्ञानी किसे कहते हैं? ज्ञानी, ज्ञानी कहते हैं जिसे ज्ञान हो वो ज्ञानी है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखता है, जो भगवान को जानता है, भगवान के बारे में जिसको ज्ञान है कि भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमात्मा से है। मनुष्य शरीर में आकर हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है, ज्ञानी हो गए। नीरज, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम मंदिर में नहीं रहते हैं, बाहर घर पर रहते हैं, आपसे दूर हैं, तो हम आपकी गुरु आज्ञा में कैसे रह सकते हैं? गुरु आज्ञा जैसे दी थी तेरे को, माला जपो, 4 नियमों का पालन करो और भक्ति में आगे बढ़ो, ये गुरु आज्ञा है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे, सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के, जिन्होंने आज शुभ अवसर गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के अवसर पर गौर कथा का गायन करके हम सभी को 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सदगुरुदेव महाराज की। हम सभी को आगे बोला नहीं फिर कुछ। साइलेंट मोड पे चले गए थे। साइलेंट। तो जैसा कि सभी को पता है कि आज गौर पूर्णिमा है, तो सबसे पहले सभी को बधाई हो गौर पूर्णिमा की। और सायंकाल में 5 बजे से 4:30 बजे से लाइव प्रोग्राम शुरू होगा, जिसमें कीर्तन, भजन और गुरु महाराज जी का लेक्चर होगा और उसके बाद अभिषेक होगा और फिर प्रसादम होगा। तो मंदिर के सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया समय से उपस्थित रहें। रामबन से करुणा ठाकुर माता जी ने और दरभंगा से राजीव चौधरी जी ने महाराज जी का जो सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से अंजना गुप्ता माता जी ने और बद्रीनाथ दास जी ने आज गौर पूर्णिमा के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। धानेश शर्मा जी, सिंगापुर से। ये कहाँ से? सिंगापुर से दानिश ये पूछ रहे हैं कि आज शाम को जो व्रत हम खोलेंगे तो उसमें कौन सा प्रसाद लेना होता है, व्रत वाला या अन्न वाला? व्रत वाला, क्योंकि ये महाप्रभु जो हैं ये विष्णु तत्व हैं, स्वयं कृष्ण हैं। जैसे जीव तत्व हो
जैसे किसी भक्त का हो तो वहाँ अन्न ले सकते हैं। विष्णु तत्व में अन्न नहीं, एकादशी प्रसाद। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दाल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में हैं। इनके स्पर्श, बंधन, श्रवण, स्मरण, प्रणाम तथा इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। हरे कृष्ण। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी राधा कृष्ण सेवा
महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास जी प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसीदेव बाए प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाए तुलसीदेव बाए प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव बाय प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। 5वां नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। 6ठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का रोपण करना। 7वां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। 8वां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। 9वां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के 5 पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल तरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो 25 जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवे। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की।
हरे कृष्ण जाओ जाओ।